नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी खबरों पर। बात करेंगे मध्य प्रदेश में 2 साल बाद इस बार फिर होली पर रंग गुलाल उड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि का पर्व है, इसे खूब धूमधाम और उमंग के साथ मनाया जाएगा। वहीं होली और रंग पंचमी भी खूब खेलें, गेर निकालें और भरपूर आनंद लें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सांवेर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इसकी घोषणा के साथ ही इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली ऐतिहासिक गैर को लेकर हलचल अब शुरू हो गई है। बता दें कि इंदौर में कोरोना के कारण 2 साल से रंग पंचमी पर गैर नहीं निकाली जा सकी थी। वहीं सीएम शिवराज सिंह की घोषणा के बाद संभव है कि राज्य शासन जल्द ही रंग पंचमी की गैर को लेकर आदेश जारी और गाइडलाइन जारी करेगा। लेकिन इंदौर में रंग पंचमी की गैर प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल इसके रूट पर पेच फंस गया है, क्योंकि पारंपरिक रूट के मुताबिक गैर राजवाड़ा से होकर निकलती है। या करीब 3 किलोमीटर के रूट पर आधा किलोमीटर का हिस्सा खुदा हुआ है। अभी फ़िलहाल जो हिस्सा है वो दुकानों के निर्माण के चलते और सड़कों के निर्माण के चलते वो हिस्सा जो है खुदा हुआ है। वहीं 22 मार्च को रंग पंचमी है, जिसमें अब केवल 23 दिन बचे हैं। ऐसे में 23 दिनों में मार्ग का काम पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। वहीं इसके लिए नगर निगम को दिन रात काम करना होगा या अस्थायी सड़क तैयार करनी होगी। वैकल्पिक मार्ग संवेदनशील क्षेत्र में होने से वहाँ से निकलने का विचार नहीं है। वैसे मुख्यमंत्री की घोषणा के 1 हफ्ते पहले से ही कोरोना संक्रमितों की तेजी से कम हुई संख्या से रंग पंचमी की गेर निकालने को लेकर माहौल बनने लगा था। वहीं मामले में कलेक्टर मनीष सिंह भी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है और वैक्सीनेशन भी लगभग हो चुका है। ऐसे में अभी होली रंग पंचमी पर प्रतिबंध का विचार नहीं है। मामले में राज्य शासन के जो भी निर्देश आएंगे उनका पालन किया जाएगा। इंदौर में गेर निकालने की परंपरा बहुत पुरानी है। पिछले 2 सालों से ये गेर नहीं निकाली जा सकी, लेकिन इस बार फिर से ये परंपरा निभाई जाएगी और होली और रंग पंचमी का मज़ा फिर से दुगना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। कांग्रेस का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी में लगातार अपमान हो रहा है। यह पेशकश कांग्रेस पार्टी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने की। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें पर्याप्त सम्मान और मंच प्रदान करेंगे। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री के पौधारोपण कार्यक्रम में मंच पर उनके लिए कुर्सी नहीं लगाई गई। उन्हें जनता के बीच में पीछे जाकर बैठना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उन्हें मंच पर स्थान मिला। मिश्रा इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं। इस नाते 26 जनवरी को झंडा फहराना उनका दायित्व था, लेकिन वहां मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए और उनको छिंदवाड़ा भेज दिया। इससे पहले इंदौर में मुख्यमंत्री का बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इसके कार्ड में नरोत्तम मिश्रा का नाम तक नहीं था, ना ही उनको बुलाया गया। लगातार भाजपा में उनका अपमान हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी को खून पसीने से सींचा है। ऐसे में उनका अपना उन्हीं की पार्टी में अपमान उन्हीं की पार्टी में हो रहा है, तो खुद कांग्रेस का भी मन दुखी है। ये कहना है कांग्रेस पार्टी का, जो कि नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रही है कांग्रेस पार्टी। अब इसमें कितनी सच्चाई है या क्या राजनीतिक दलों का जो मानना या सोचना है इसके पीछे। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर पर। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स भारी मुसीबत अब झेल रहे हैं। सरकार उनको निकालने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पिछले 2 दिन से वतन वापसी के प्रयास खुद कर रहे हैं। उनको सफलता मिली भी तो अधूरी। वहीं मध्य प्रदेश के 20 स्टूडेंट्स टर्नोपिल यूक्रेन से शुक्रवार रात 2 बजे पोलैंड के लिए पैदल निकले। उन्होंने 10 घंटे तक 50 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय किया। वहीं रोमानिया बॉर्डर पर भी 400 से ज़्यादा भारतीय छात्र वतन वापसी के इंतज़ार में बैठे हैं। उज्जैन की रहने वाली अनुष्का यादव ने बताया कि पोलैंड बॉर्डर पर उन्हें इंडियन एम्बेसी से अधिकारी का नंबर मिला, लेकिन वो बंद रहा। यहाँ इंडियन एम्बेसी से कोई नहीं मिला। अब उनकी समस्या यह है कि पोलैंड में एंटर कैसे करें और भारत कैसे पहुँचे। अगर पोलैंड में प्रवेश नहीं दिया तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से होगा। वहीं अनुष्का के साथ कुछ और स्टूडेंट्स -4 डिग्री की ठंड में फंसे हुए हैं यूक्रेन में। वहीं पोलैंड के अधिकारी कह रहे हैं कि भारतीय दूतावास से बात करने के बाद ही पोलैंड में एंट्री दी जाएगी। अनुष्का ने बताया कि हम टर्नोपिल से चले तो हमारे साथ कुछ अन्य राज्यों के भी
स्टूडेंट्स रहें। वहीं सिर्फ एक एक पानी की बोतल और कुछ खाना हमारे पास है। जंगल जैसा इलाके से निकल रहे हैं, डर का माहौल है, सड़कों पर कारों की लंबी लाइनें लगी है। वहीं कई लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां भी जाम में फंसी हैं। उज्जैन के करीब सभी लोग निकल चुके हैं। यहाँ कुछ 2 या 3 लोग ही हैं जो उज्जैन राज्य से है यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहीं यूक्रेन की टर्नोपिल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे इंदौर के छात्र शुभम जराती ने शनिवार देर रात 2:15 बजे करीब यहाँ की स्थिति को बताया। कहा यहाँ रोमानिया बॉर्डर पर करीब 400 इंडियन स्टूडेंट्स बॉर्डर पार करने के लिए बैठे हैं। ना तो इंडियन एम्बेसी हमें बॉर्डर पार करवा रही है और ना ही भारत वापस जाने के लिए फ़्लाइट के बारे में कोई जानकारी हमें दी जा रही है। हमें यहाँ खुले में बिना किसी सुरक्षा के बैठे हुए लगभग करीब 20 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। यहाँ का तापमान 6 डिग्री है और इस बॉर्डर चेक पोस्ट पर सिर्फ एक फूड आउटलेट है जहाँ खाना खत्म हो चुका है। हमें अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ कीजिए। कृपया भारत सरकार को हमारे हालात के बारे में बताइए। कहना है उन स्टूडेंट्स का जो यूक्रेन में युद्ध के दौरान फंसे हुए हैं। भारत सरकार से लगातार मदद की गुहार ये लगाते नज़र आ रहे हैं। अब आगे युद्ध जो है वो अभी तक भी जारी है। कोई समस्या का समाधान, युद्ध की समस्या का समाधान यहाँ देखने अभी तक मिल नहीं रहा है। आगे क्या होता है, किस तरह से जो बच्चे हैं वो कैसे अपने अपने देश पहुँच पाते हैं, कैसे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के बच्चे भी यहाँ जो फंसे हुए हैं वो कैसे अपने देश, अपने वतन वापसी करते हैं, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के सभी सरकारी कॉलेजों में अतिथि विद्वानों के पदों को भरा जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम टाइम टेबल कैलेंडर जारी कर दिया है। उम्मीदवार इसके लिए 2 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनमें 20 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया 11 अप्रैल 2022 तक चलेगी। पहले से अतिथि विद्वान का रजिस्ट्रेशन करा चुकने वालों को फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पुराने रजिस्ट्रेशन को अपडेट करना होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश की आयुक्त सोनाली पोंक्षे ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं विभागीय ऑनलाइन मॉड्यूल के द्वारा पहले से ही पंजीकृत आवेदक प्रोफाइल कैलेंडर के अनुसार एडिट कर सकेंगे। इसके लिए आवेदकों को उनके पूर्व से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इसके माध्यम से लॉगिन कर प्रोफाइल एडिट किया जा सकेगा। वहीं कॉलेज स्तर से प्रोफाइल अपडेट सत्यापन कराने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी। रुक करते हैं अगली खबर का। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिवरात्रि के अवसर पर 21 लाख दीप जलाए जाएंगे। इसके लिए 1 मार्च को शिव ज्योति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। वहीं शिप्रा नदी के तट पर 13 लाख दिए जलाने के लिए 120 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके लिए 17,000 स्वयंसेवियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। यहाँ लगभग 2 लाख श्रद्धालु मौजूद भी रहेंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए या जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस महोत्सव में सभी धर्म के लोग हिस्सा लेंगे। सीएम शिवराज भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही यादव ने बताया कि शिप्रा के तट पर सभी दिए 5 मिनट में जलने चाहिए, तभी यह रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज होगा। इस कार्यक्रम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम उज्जैन आ चुकी है। पिछले साल अयोध्या में एक साथ करीब 10 लाख दीप प्रज्वलित कर रिकॉर्ड बनाया गया था। वहीं यादव ने कहा कि उज्जैन में बाहर से आए श्रद्धालु इस महोत्सव को सिर्फ देख सकेंगे, दिए सिर्फ पंजीकृत लोग ही जला सकेंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। ब्लॉक और सेक्टर भी बनाए गए हैं। इसमें शामिल रहने वाले श्रद्धालुओं को विशेष पहचान पत्र भी दिया जाएगा। यह पूरा एरिया 2 किलोमीटर का है जहां दिए जलाए जाएंगे। महाकाल प्रांगण में 51,000 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। न रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। शिप्रा तट के अतिरिक्त नगर के देवस्थल महाकाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़ कालिका, सिद्धवट, हरसिद्धि मंदिर प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर दीप जलाए जाएंगे। वहीं नगर के नागरिक भी अपने अपने घरों पर 5-5 दीपक जलाएंगे। इसके लिए उज्जैन नगर निगम के माध्यम से संकल्प पत्र भी भरे गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद इतनी बड़ी संख्या में दीपक जलेंगे, इसके लिए पूरे प्रदेश से दीपक भी बुलाए गए हैं। तो 1 मार्च को शिवरात्रि के दिन उज्जैन तो जगमगाएगा ही, साथ ही पूरा देश भी महाशिवरात्रि की धूम मचाता नजर आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। आज जो है पोलियो रविवार है। पूरे देश भर में एक साथ पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। यानी कि नवजात शिशुओं से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा आज पिलाई जा रही है।
इसके लिए भोपाल ज़िले में करीब 3060 बूथ बनाए गए हैं। इसमें 278 सुपरवाइज़र, 33 मोबाइल टीम, 93 ट्रांजिट टीम और 108 संस्थागत टीमें बच्चों को पोलियो दवा पिलाएंगी। भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान की उन्होंने जानकारी दी और भोपाल ज़िले में आज 5 साल तक के 3,35,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं सभी सरकारी अस्पतालों में करीब 108 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बाजार, ईंट भट्टे, क्रेशर, झुग्गी बस्ती, कंस्ट्रक्शन साइट्स, आबादी वाले स्थान जहां लोगों की निरंतर आवाजाही होती है, ऐसी जगहों पर 93 ट्रांजिट बूथ बनाए गए हैं और 33 मोबाइल टीमें भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का काम करेगी। वहीं नज़दीकी पोलियो बूथ की जानकारी भी मिल रही है लोगों को। वहीं कहीं ज़्यादा दूर भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। मोहल्ले और कॉलोनियों में भी सार्वजनिक स्थान पर मोबाइल टीम तैनात रहेगी। फिर भी यदि टीम नहीं मिल रही है तो कुछ कंट्रोल रूम के नंबर हैं जिससे कि वहां तक पहुंचकर बच्चों को पोलियो पिला सकते हैं। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।